लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि भगवान की सेवा ऐसे नहीं ऐसे करो, लड्डू गोपाल की सेवा ऐसे नहीं ऐसे करो। इससे होता क्या है कि जो सरल और सीधे लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो घबरा जाते हैं। वो लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं करना चाहते, वो भगवान की सेवा ही नहीं करना चाहते, पूजा पाठ करना ही नहीं चाहते। वो इसलिए नहीं करना चाहते, कभी हम पूजा पाठ करें और कोई गलती हो जाए और भगवान नाराज हो जाए तो क्या करेंगे। पूजा करने से डर लगने लग जाता है, भयभीत हो जाते हैं। कई लोगों से पूजा करते करते कोई गलती हो जाती है, कोई कह देता है कि अरे ये गलती कर दी आपने, ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था। उससे वो व्यक्ति डर जाता है कि अरे मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब तो मेरे जीवन में दुख ही दुख आएगा। दोस्तों, ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा, यह आपके लिए है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक राजा था। राजा के भोजन का समय था, उसका सेवक उसे भोजन करवा रहा। भोजन करते करते राजा को सब्जी की आवश्यकता पड़ी। तो सेवक जो है वो सब्जी परोस रहा था। सब्जी परोसते परोसते उसका हाथ हिल गया, सब्जी छलक करके राजा के वस्त्रों पर गिर गई। जैसे ही वस्त्र पर राजा की सब्जी गिरी, राजा की त्योरियां चढ़ गई। सेवक ने देख लिया कि राजा क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, अब तो जान बच नहीं पाएगी। तो सेवक ने क्या किया? सेवक ने सारी सब्जी राजा के वस्त्रों पर डाल दी। राजा और ज्यादा क्रोधित हो गया। राजा ने बोला कि ये तूने क्यों किया? पहले थोड़ी सब्जी गिरी थी, अब तूने सारी डाल दी, क्यों किया तूने ऐसा? तो सेवक ने कहा कि महाराज, मेरे हाथ से छलक करके थोड़ी सब्जी आपके वस्त्रों पर गिर गई थी। आपको क्रोध आया था, मैं समझ गया था कि आपको क्रोध आया है, अब आप मुझे सजा देंगे। लेकिन जब लोगों को यह पता लगेगा कि राजा ने एक छोटी सी बात पर मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी है, तो आपकी बदनामी होगी। और मैं आपको बेहद प्यार करता हूं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, आपकी वजह से मेरा परिवार चलता है, आपकी वजह से मेरा जीवन यापन होता है। आपको कोई बदनाम करेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सारी सब्जी उड़ेल दी, अब कम से कम एक बड़ा कारण होगा मुझे सजा देने का। तो अब जब आप मुझे सजा देंगे तो लोग कहेंगे कि वो बेवकूफ था, उसने गलती की, उस सेवक को समझना चाहिए था, वो राजा का विरोध कर रहा था, राजा के वस्त्रों पर पूरी सब्जी डाल दी, उसका अपमान किया, ऐसे कैसे कर सकता है? राजा ने सही किया, उसे सजा दी, तो आपकी बदनामी नहीं होगी, फिर मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस यही कारण था। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा मुस्कुराया। राजा खड़ा हुआ, राजा ने सेवक को गले लगाया। जब आपका प्रेम, आपका समर्पण आपकी गलती से बड़ा हो जाता है, तो आपकी गलती गलती नहीं होती है। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, आपका भाव सच्चा है, आप सरल हैं, सहज हैं, सीधे हैं, तो यकीन मानना कोई गलती गलती होती नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहें कि सेवा ऐसे करो या वैसे करो, ईश्वर और आपके संबंध के बीच में कोई भी नहीं आता है। वो ईश्वर और आपके बीच का संबंध है। ईश्वर आपको आपसे ज्यादा जानते हैं, आपके भाव को आपसे ज्यादा समझते हैं। इतना तो हम स्वयं अपने आप को नहीं समझते जितना ईश्वर हमें समझते हैं, क्योंकि हम उनकी रचना है। इतना प्रेम हम ईश्वर को कभी नहीं कर सकते जितना प्रेम वो हमसे करते हैं। उनका प्रेम अगाध है। यदि उनके अगाध प्रेम के साथ साथ हमारा विश्वास प्रगाढ़ हो जाए, तो हमारे जीवन में कभी भी दुख नहीं आता, कभी भी तकलीफ नहीं आती है। हम कोई गलती करते ही नहीं है, क्योंकि गलती होती ही नहीं है। इसलिए आपकी गलतियों से बड़ा आपका विश्वास है, आपका प्रेम है। कभी घबराइए मत।
किसी की बात में मत आइए। और ईश्वर और आपके बीच का जो संबंध है वो सिर्फ आपका है। उस संबंध के बीच में किसी के भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, कहीं से भी ज्ञान प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है। ज्ञान आपसे तर्क करवाएगा, वितर्क करवाएगा, कुतर्क करवाएगा। जब भी दो व्यक्तियों का ज्ञान बोलता है तो उसकी सीमा नहीं होती है। वो लगातार बात करते करते कब एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं पता भी नहीं लगता है। लेकिन जो ध्यानी व्यक्ति होता है वो सिर्फ ध्यान करता है, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है। वो गलती भी कर देता है तो वो जानता है कि मेरा ईश्वर जो है वो बहुत बड़े दिल का है। मुझसे गलती हो गई, मैंने क्षमा मांग ली, बस बात खत्म हो गई। उसके लिए मैं डरूं ना, घबराऊं ना, पूजा पाठ ना छोड़ दूं। गलती हो गई तो हो गई, पर मेरा प्रेम मेरी गलती से बड़ा है। यह विश्वास हमें होना चाहिए। तो कभी डरिए मत, घबराइए मत। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसे छोड़िए। आप अपना संबंध सिर्फ ईश्वर से बनाइए, क्योंकि ईश्वर आपको आपसे ज्यादा समझते हैं, आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए आज के बाद कभी शंका मत कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि कोई गलती आपसे हो गई है तो अपने ईश्वर के पास बैठिएगा, उनसे क्षमा याचना कीजिएगा। यकीन मानिएगा, जैसे ही आप अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं आप तुरंत माफ कर दिए जाते हैं। आप जो बात कभी किसी को नहीं बता सकते वो आप ईश्वर को बता सकते हैं, क्योंकि साधारण लोग आपको जज करेंगे, आपके अंदर खामियां निकालेंगे, आपको अलग अलग तरह की सलाह देंगे। लेकिन ईश्वर आपको जज नहीं करेंगे, ना खामियां निकालेंगे, ना सलाह देंगे। आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न करेंगे कि आप अपने आप सही मार्ग पर चलने लगेंगे। आपकी बुद्धि इस तरह से अपना काम करना शुरू करेगी कि आपको लगेगा कि ज्ञान आपको पहले नहीं था। ईश्वर ने आपको नई राह दिखाई है। इसलिए आज के बाद मन की कोई भी बात हो, ईश्वर से कहते वक्त घबराइए मत, क्योंकि वही हमेशा आपके साथ होते हैं, हर पल साथ होते हैं, हर क्षण साथ होते हैं। ईश्वर से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ईश्वर से प्रेम करना है, अपना संबंध प्रगाढ़ करना है। और वो कैसे हो सकता है? विश्वास से। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।